खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल है गॉड इज़ लव, के खुदा मोहब्बत है। अजीज़ों, याद रखें कि कलाम में हम सीखते हैं कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, बल्कि सारे खौफ को, हर तरह के खौफ को। हालेलुया। आजकल इन दिनों में जबकि एक अजीब खौफ व हरास कोरोना वायरस ने फैला रखा है और सारी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है, और बहुत से लोग इस वक्त खौफ के नीचे हैं, दहशत के नीचे हैं, और बहुत सी अमवात सारी दुनिया में हो रही हैं। और कलीसिया, खुदा के लोग इस वक्त सब दुआ कर रहे हैं, और हमारी भी यही दुआ है कि जो लोग हैं, ये दुनिया मसीह की मोहब्बत, उस कामिल मोहब्बत से वाकिफ़ हो जो इस सारे खौफ को दूर कर सकती है। हालेलुया। और आज का बेसिकली प्रोग्राम हम एंड टाइम्स पर कर रहे हैं, और खुदा के अजीम खादिम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, पास्टर सैमुअल गौरी साहब। वेलकम पास्टर साहब। और ये कनाडा में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और इनके साथ इनकी मिसेस भी तशरीफ़ फरमा है। वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर साजिद मसीह और उनके एल्डर। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। हम सब आज बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे एंड टाइम्स के ताल्लुक से। और खुदा पाक रूह से हमारी यही दरख्वास्त है कि आज एक खुदा की कामिल मोहब्बत से वाकिफ़ हो। खुदा जो हर एक से प्यार करता है, खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, खुदा चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। इसी सबब से हम बरकत टीवी के ज़रिया से सारी दुनिया में मसीह की मोहब्बत का ये पैगाम पहुँचा रहे हैं, ताकि दुनिया मसीह से वाकिफ़ हो, खुदा बाप की मोहब्बत को जाने। और उस कामिल मोहब्बत को जब हम अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं, तो वो कामिल मोहब्बत ऐसा ट्रस्ट, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा एतमाद और ऐसा इत्मीनान हमारी ज़िंदगियों में वो मोहब्बत पैदा कर देती है कि खौफ नाम की चीज़ ही नहीं रहती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अज़ीज़ों, हम इस वक्त एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा मिसेस पास्टर सैमुअल गौरी से कि ये दुआ में हमें लीड करें। जी सिस्टर जी। खुदावन, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए। खुदावन, तूने मुमकिन किया कि खुदावन हम इस जगह पर खुदावन जमा होकर आज तेरी सताइश कर सके। खुदावन, इस वक्त मिन्नत करती हूँ, अपने आप को खुदावन पूरी टीम को तेरे लहू में छुपाती हूँ, ताकि खुदावन आज जो गुफ्तगू हो, कलाम सुनाया जाए, वो तेरे जलाल के लिए बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावन इस कलाम को सुने, बरकत पाएँ, अपने गुनाहों से तौबा करें, और खुदावन तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे। सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हूँ, यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइज़ीज़ों, हम खुदा के खादम पास्टर सैमुअल गौरी साहब से सुने कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि खुदा की मोहब्बत का जो बड़ा सबूत ज़िंदगियों की ट्रांसफॉर्मेशन में हमें नज़र आता है कि खुदा कैसे हर शख्स से, हर एक शख्स से, दुनिया में जितने भी 7 बिलियन से ज़्यादा जो लोग इस दुनिया में बसते हैं, खुदा हर एक से पर्सनली, ज़ाती तौर से, इंडिविजुअली एक एक से वो प्यार करता है। तो वही प्यार आज ज़िंदगियों को तब्दील करता है, और हम जानेंगे खुदा के खादम पास्टर सैमुअल गौरी से कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। जी पास्टर साहब। पास्टर, मुझे आपके बड़े खूबसूरत अल्फाज लगे कि खुदा ने मुझे कैसे तब्दील किया। बहुत दफ़ा हम सुनते हैं, लोग कहते हैं जी मैंने खुदावंद को कबूल किया। मैं कम से कम इकरार करता हूँ कि मैंने खुदावंद को नहीं कबूल किया। मेरा आलम तो ऐसा था जैसे आदम पत्तों के पीछे छुपा हुआ था, तो खुदा ने मुझे आवाज़ दी। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मसीहत वाहिद मज़हब है जिसमें खुदा इंसान की तलाश में लगा हुआ है कि मैं कैसे इसको सेव करूं। खुदा का शुक्र हो दुनिया के मज़ाहिब के लिए। मज़ाहिब में इंसान ढूंढ रहा है खुदा को, मसीहत में खुदा इंसान को ढूंढ रहा है कि वो कैसे उसकी नजात। खुदावंद ने फरमाया तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है।
मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। 1998 बल्कि 1997 जून में मैं मलेशिया गया था। तो एक दिन मैं किसी चर्च में गया, ड्वेलिंग प्लेस, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग ज़ोर शोर से दुआ कर रहे थे। तो मेरा थोड़ा सा कैथोलिक बैकग्राउंड था, मैं वहाँ से निकल आया। अगले दिन दोस्तों के साथ शराब पीना ये तो नॉर्मल बात थी। तो वो पादरी साहब आए तो मैंने दरवाज़ा ना खोला, मैं आई वॉज नॉट इन सोबर मूड। तो खैर वो चले गए, लेकिन अंदर एक कन्विक्शन फील हुई कि यार एक खुदा का बंदा आया है और मैं उसको मिल भी नहीं सका। खैर मैंने अगले दिन गया, मैंने माजरत उनसे की। उन्होंने मुझे पहली मरतबा बाइबल दी, कहते जी आप इसको पढ़ें। मैंने बाइबल जब लेकर आया घर तो मैंने पढ़ना शुरू कर दी। मुझे ऐसे लगा मुझसे कोई बातें कर रहा है, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा पास्टर जी आप मुझे क्या देंगे। तो बड़ा खुश हुए, अगले दिन मुझे लंच पर लेकर गए। तो ये सिलसिला उनके साथ शुरू हुआ। उन्होंने मुझे अपने घर में बाइबल स्टडी के लिए बुलाया। तो मैंने वो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा काम शुरू किया कि मुझे कोई उसकी तमन्ना ना रही। तो खुदा मैं उस बाइबल स्टडी में लग गया और खुदा के कलाम और प्रोग्रामों में इन्वॉल्व हो गया। पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद मुझे थाईलैंड जो है मिशन ट्रिप पर जाने का मौका मिला। अच्छा पास्टर साहब, मैं आपको यहाँ पॉज करूँगा। आपने कहा कि आपने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, और कौन सी वो आयत थी या ऐसी सच्चाई जिसने आपके दिल और जहन को ग्रिप कर लिया कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, खुदा के सुपुर्द करना है? वो कौन सी सच्चाई थी? मुझे पादरी साहब ने रिकमेंड किया था कि आप यूहन्ना की अंजील पढ़ें। और जब मैंने शुरू की तो मेरे जो जिस्म पर बाल हैं ये खड़े हो जाते थे कि ये कौन सी कुदरत है कि उसने जहान से प्यार किया। मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट वर्स थी कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बेटे और बेटियां उन्हें गाक बख्शा। तो मैं इस सवाल में था, क्या मैं बेटा और बेटी हूँ? तो वो एक अजीब सी कैफियत, और वो यूहन्ना की गॉस्पेल वाज वेरी हार्ट टचिंग। और फिर उसमें जब आगे बढ़ता गया तो फिर मैंने तौबा के मतलब, तो मैं जिसको भी मिलता था अब मैं कहता था जी बस तौबा करें। और मलेशिया, खुदा ने थाईलैंड में बड़ा काम किया, बहुत सारे लोग खुदावंद के पास आए। मैंने रात महसूस किया, 2 बजे उठ गया, दुआ कर रहा हूँ रो कर आंसुओं के साथ। तो अंदर वाले समझ रहे थे कि ये बंदा हिला हुआ है। तो खैर मैंने महसूस किया खुदावन ने रात 2 बजे आंसुओं दुआ कर रहा हूँ, खुदा ने मुझे खिदमत के लिए कॉल किया। मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। अच्छा, घर वालों को कहा, ये मलेशिया में उस वक्त आते हैं। तो अजमत साहब ने कहा जी आपका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, इतनी अच्छी आप तनख्वाह ले रहे, बड़ा भाई है, तो आप क्यों? मैं क्या बस अंदर एक है, मैं इत्मीनान नहीं है, तो मैं ये नहीं। जब मैंने छोड़ा तो उसी दिन, उससे अगले दिन गालबन मलेशिया में एक शख्स है जिसने 1 साल की मेरी कॉलेज की फीस अमेरिका में पे की कि जी मैं इसकी पे करूँगा। अच्छा, खैर मैं छोड़कर आया। जो बड़ा एक सफ़र, जब मैं आया तो नवाज शरीफ ने उन दिनों में फॉरेन एक्सचेंज पर पाबंदी लगाई थी, मुंजमद कर दिए। तो जब एक्सचेंज किए तो और पैसे कट गए। मैं जब यूएस से वीज़े के लिए गया तो उन्होंने कहा जी आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं फिर खुदा के आगे रोया कि भी मैंने तो बाइबल कॉलेज पढ़ने जाना है। खुदा ने कहा फिर जाओ। फिर मैं गया और कहती है कि आप सेम डॉक्यूमेंट मैं क्या करूं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, फिर खुदा ने मुझे कहा दोबारा आओ। कहती है अगर खुदा ने तुम्हें कहा तो मैं कैसे ना कर सकती। उसने मुझे वीज़ा दे दिया। Praise the Lord, तो praise the Lord। उसी वीज़े पर मैं वापस अमेरिका पढ़ने के लिए गया। अच्छा भाई, मैं आपको ज़रा यहाँ एक दफ़ा पॉज करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत से जो आज पास्टर्स हैं और ख़ादम हैं और कोई उनके पास काम होता नहीं तो बाइबल बगल में लगा के चल पड़ते हैं विज़िट करने को, खिदमत करने को। गौर से सुने, इस खुदा के ख़ादम ये एक सिविल इंजीनियर हैं, मलेशिया में एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, अच्छा ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। लेकिन अज़ीज़ो, खुदावंद की एक कॉलिंग भी हमारी ज़िंदगी पर होती है। हाँ, खुदावंद की ये मर्ज़ी थी कि ये इंजीनियर बने, अच्छी एजुकेशन हासिल करें और फिर उसके बाद खिदमत में आए।
ये खुदा की मर्जी इनके लिए थी। अब मैं ये भी समझता हूँ कि हर एक के लिए खुदा की ये मर्जी नहीं। हाँ, खुदा चाहता है कि मसीही कौम में जो नौजवान हैं वो अच्छी तालीम हासिल करें, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, बिजनेसमैन बने और अच्छे फील्ड्स को, अच्छे पेशे इख्तियार करें। तो इनके पास भी अच्छा पेशा था, लेकिन खुदा की मर्जी एक और भी थी इनकी ज़िंदगी के लिए हालेलुया। कि ये खुदा के खादम बने। तो इसलिए आज जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत से खुदाम को, वो क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें और वो भी खादम जो समझते हैं कि खुदा ने उनको खिदमत के लिए बुलाया है, तो आप खुदा की आवाज़ को सुनकर ही कदम उठाएं, ताकि जो खुदा के जो सच्चे खादम हैं उनके लिए बदनामी का बायस ना बने। आज बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और मुझे दुख होता है कि खुदा की खिदमत करना, बेसिकली लोगों की खिदमत जब हम करते हैं, हम खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं। लोगों के पास जब हम सच्चाई लेके जाते हैं, मसीह की मोहब्बत लेके जाते हैं, इससे बढ़कर और कोई खिदमत है ही नहीं। और ये एक अच्छा पेशा है, लेकिन उस वक़्त इख्तियार करना चाहिए, फुल टाइम मिनिस्ट्री में उस वक़्त आना चाहिए जब खुदा क्लियरली आपके अंदर एक कन्विक्शन, आपके अंदर एक कायलियत लेके आए। उसी तरह से जैसे पास्टर सैमुअल गौरी साहब ने एक्सपीरियंस किया और फिर खुदावन ने इनके लिए इंतज़ाम किया कि ये आगे फिर बाइबल कॉलेज में जाएं। हालेलुया। इंजीनियर तो ये थे, वेल एजुकेटेड ये थे, लेकिन आगे जो बाइबल की तालीम है उसके लिए भी खुदा ने इनका सारा इंतज़ाम किया। लेकिन फिर वीज़े की प्रॉब्लम थी, वीज़ा इनको पहली दफ़ा रिजेक्ट हुआ। इसी तरह से मुझे भी पहली दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि खुदा ने मुझे बुलाया था। जैसे ही उस खातून ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया, उसके फ़ौरन बाद कहती हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ। और जो भाई के साथ हुआ है, ऐसा भी हमने कभी नहीं सुना कि एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो और जो वीज़ा काउंसलर है वो कहे कि अगर खुदा ने आपको कहा है तो मैं कौन हूँ आपको रोकने वाला। हालेलुया। और ये इनकी जरूरत थी, ये इनकी दिलेरी थी, इनके ईमान की। इन्होंने ईमान का वो स्टेप उठाया और इन्होंने इस बात की परवाह ना की कि ये क्या कहेंगी या क्या सोचेंगी कि मैं खुदा का नाम ले रहा हूँ। तो जीजो, खुदा ने इनके लिए दरवाजा खोला। हालेलुया। लेकिन उस वक्त जब इन्होंने जाना कि वाकई ही खुदा के मर्जी इनकी जिंदगी की है। प्रेज द लॉर्ड। तो जी पास्टर साहब, फिर इसके बाद क्या हुआ? मैं उसके बाद जो बात पाद साहब फरमा रहे थे, अगर खुदा की कॉलिंग नहीं है तो फिर बहुत सारे खादम जो हैं वो ठोकर का बायस भी बनते हैं जी, और बहुत सारे जो है वो उनकी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल नहीं होती। सही। और मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे मुश्किल काम खिदमत है, लेकिन अगर कॉलिंग है तो फिर वो फजल भी देगा। Amen. जब जिंदगी में चैलेंजेस आएगा वो थामेगा भी, मुहैया भी करेगा। Praise the सो Lord. मैं ज़रूर खुदा का शुक्र हो सब खादमों के लिए, लेकिन मेक श्योर करें कि खुदा की कॉलिंग है, अदरवाइज दुनिया में ये सबसे मुश्किल काम है। जी, बस जी, मैंने उसके बाद उसी दरमियान में खुदा ने सोडीवाल में, जिसके सीनियर पास साजिद साहब हैं, तो खुदा ने एक खिदमत, मुझे बाइबल का नहीं इतना, लेकिन खुदा के इरादे होते हैं, प्लान होते हैं। तो एक घर से कमरे में शुरू किया। तो पहले सर्विस जब की मसाए आए तो गीत गाया, यह हवा मैं पुकारदा मेरे वल छेतिया। तो भाई जो बजा रहे थे उन्होंने गवाही दी कि जी मेरे हाथ कांप रहे थे, खुदा की इतनी हजूरी थी। घर से काम, लोगों को बरकत मिली, जिंदगियां टच हुई। उसी दौरान में तकरीबन मैं समझता 400 बपतिस्मे दिए। एक ही था, बेदारी आई और खुदा ने बहुत काम किया। मैं बाइबल कॉलेज में गया, वहाँ पढ़ रहा था। तो उसी दरमियान मरियम मेरी वाइफ कनाडा में थी, तो इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी पास्टर से हो। तो वो खुदा ने वो हमें मिलाया। फिर हमारी शादी 2000 में कनाडा में हुई और फिर ये मेरे साथ बाइबल कॉलेज इन्होंने किया। 2002 में हमारी अमेरिका में ऑर्डिनेशन हुई और हमें उन्होंने खिदमत के लिए दुआ देकर, पास्टर फ्रैंक दमाजियो बहुत बड़ा नाम है, जी, तो जी। मेरे उस्ताद मोहतरम है, तो उन्होंने हमें बरकत दे के भेजा। तो कनाडा में हमने चर्च प्लांट किया और पिछले 20 साल से हम खुदावंद की खिदमत टोरंटो कनाडा में हमारा चर्च है। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि बहुत सारी चर्चेस को डेंजरस ये हो जाता है जब आप किसी को अकाउंटेबल नहीं हैं। हम आज भी इस चर्च को अकाउंटेबल हैं।
हम आज भी फख्र के साथ गो हमारा चर्च इंडिपेंडेंट है, हम डिनोमिनेशन कैसे नहीं जहाँ से वो हायर एंड फायर आपको तनख्वाह देते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन हमें जो हमारी रूट से सिखाया गया कि बाय फेथ वॉक करो। और पहले 7 साल शायद उन्होंने हमें हेल्प की, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हो इंडिपेंडेंट हो, अगर कोई डॉक्ट्रिनल कोई एरिया आपको क्वेश्चन है, हम की हेल्प चाहिए तो हम करेंगे, बाकी आप हो सेल्फ प्रोपोगेटिंग सेल्फ गवर्निंग चर्च हो। Praise तो हम the Lord. उस खिदमत को आगे, लेकिन आज भी हम उनके ताबेदार हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज पास्टर सैमुअल गौरी और उनकी मिसेस हमारे साथ यहाँ मौजूद है और एक पावरफुल टेस्टिमनी आपने सुनी है। इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो और भी खुदावंद के जलाली कामों को सुनेंगे और ख़ासकर वो मैसेज जो एंड टाइम्स के हवाले से खुदा ने इनको दे रखा है वो हम ज़रूर सुनेंगे। देखते रहे गॉड इज़ लव। वेलकम बैक। अज़ीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक पावरफुल गवाही सुनी है खुदा के ज़बरदस्त खादम पास्टर सैमुअल गौरी साहब की, और खुदा के ज़बरदस्त खादम हैं, उनकी टेस्टिमनी से मुझे पर्सनली बहुत बरकत मिली है। और जैसा कि अज़ीज़ों इन दिनों में एक खौफ दुनिया में फैला हुआ है, और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खौफ जो है इसका जो एंटीडोट है वो खुदा की मोहब्बत और उस मोहब्बत का यकीन करना है। जैसे ही आप उस मोहब्बत पर यकीन और भरोसा रखना शुरू कर देते हैं, खौफ बुखारात की तरह गायब हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सब कुछ हमें उस वक़्त हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लेकर मसीह की उस इंजील, उस खुशखबरी के सबब से, उस सच्चाई के ज़रिए से जब हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, उसी तरह से जैसे पास्टर सैमुअल गौरी की ज़िंदगी को खुदा ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। ये बता रहे थे कि ये कैसे शराब नोशी करते थे, दुनियादारी वाली ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन जब एक खादम ने इनको खुदा का कलाम दिया और यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की मार्फत लिख गई इंजील को पढ़ने के ताल्लुक से कहा गया, तो खुदा के कलाम ने इनको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। आज आपको और मुझे हर एक को ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को सुने, पढ़ें, समझें, तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर ही एक्सपीरियंस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपकी ज़बरदस्त गवाही रही है। और इस वक्त आप एक ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं, ना सिर्फ कनाडा में बल्कि मुल्क पाकिस्तान में भी, और भी जहाँ जहाँ आप कर रहे हैं उसके ताल्लुक से भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इनके साथ आज तशरीफ़ लाए हैं पास्टर साजिद मसीह, जो कि पास्टर सैमुअल गौरी के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान में सोडीवाल में आप खिदमत कर रहे हैं। तो कितनी देर से आप पास्टर साहब के साथ मुंसलिक है, और आप इनके ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज इस मौका, इस घड़ी के लिए, खुदा के अजीम खादम पास्टर सालुक जान के लिए, तमाम बरकत टीवी देखने वालों के लिए खुदा की बरकत हो। और आज दोपहर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद के अजीम खादम जो हमारे उस्ताद मोहतरम पास्टर सैमुअल गौरी साहब हमारे दरमियान मौजूद है पाकिस्तान में। मैं जहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ वो सोडीवाल है, सोडीवाल का इलाका है, वहाँ पर ऑल नेशन बाइबल चर्च है। वहाँ पर खुदा के खादम ने जो पहले चर्च की बुनियाद थी वहाँ पर रखी और वहाँ से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। उसके बाद खुदा के खादम कनाडा चले गए और वहाँ पर भी एक चर्च की बुनियाद रखी और उस चर्च को अब मैं रन कर रहा हूँ। और ये खुदा का शुक्र है कि वो चर्च तरक्की कर रहा है, मसीह में और ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग बच रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और यीशु और मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। और हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि खुदा के अजीम खादम ने 3 किताबें लिखी हैं, जिसका पहला पार्ट जो है जलाल और कहर में, ये उर्दू की किताब है
और उसके अलावा डैनियल नबी की जो 70 वीक्स की जो रोया है वो भी उन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई है। ये खुदावंद खुदा का फजल है पाकिस्तान के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया पर कि खुदावंद खुदा ने अपने खादम को ये बरकत दी हुई है कि वो मकाशफा के ऊपर कलाम सुनाते हैं और उन्होंने ये किताब भी लिखी हुई है जो बल्कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बरकत का बायस होगी। और मेरा ईमान है कि आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो आप बरकत पाएंगे, तसल्ली पाएंगे और इत्मीनान पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच पास्टर साजिद साहब। और ये बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं, बेसिकली एंड टाइम्स के ताल्लुक से हैं। और जैसा कि इन दिनों में हम सब इस कोरोना वायरस के ताल्लुक से सुन रहे हैं और बेसिकली जैसे एक खौफ हरास सारी दुनिया में फैला हुआ है, एक दहशत फैली हुई है और इसी तरह से महसूस हो रहा है कि जैसे कि आखिरी अयाम आ गए हैं, एंड टाइम्स आ गए और बेसिकली हम एंड टाइम्स में ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और खुदा के खादम ने ये जो किताबें लिखी हैं इनमें जो एक ज़बरदस्त मैसेज है हम उसके ताल्लुक से आज ज़रूर सुनेंगे। तो सिस्टर जी, आप इन बुक्स के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हम यहाँ आकर खुदा की ज़िंदा आवाज़ आप तक पहुँचा सके, जो देख रहे हैं वो बरकत पा सकें। तो जब ये किताब लिख रहे थे तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने इन्हें रोया दी कि ये एक मुकाशफा की जो तफसीर है उन्हें एक किताब की शक्ल में लिख सकें। और जब भी ये लिखते हैं मैं हमेशा इनके लिए दुआ करती हूँ ताकि उन लोगों तक जो मुकाशफा नहीं समझने की उनको समझने की इतनी जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो नहीं समझ सकते, इन्होंने बाइबल में से हर आयत के साथ साथ जो है इसका तर्जमा आयत बाय आयत इसका तर्जमा किया ताकि लोग बाआसानी तरीके से इस किताब को समझ सके और बरकत पा सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये दोनों जो किताबें हैं इन डेप्थ स्टडी ऑफ डैनियल, द 70th वीक प्रोफेसी, और ये आप ज़रूर ये अवेलेबल है। आप हमें कॉल करें और आप जो अपने नंबर्स और अपना नाम देंगे तो आपका जो कांटेक्ट है हमारे प्रेयर वॉरियर्स लिख लेंगे और फिर पास्टर साहब तक हम आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे और आप इन बुक्स को फिर डायरेक्टली इनसे ले भी सकते हैं। और ये जो दूसरी किताब है बेसिकली मुकाशफा की तफसीर है आयत बा आयत, तो ज़रूर इसको लें, पढ़ें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो जी पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। अभी हम आज जो है हमारी जो दूसरी ब्रेक है हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि पास्टर साहब पूरी आज़ादी के साथ जो मैसेज हमारे साथ सारे पाकिस्तान के साथ और दुनिया के साथ कन्वे करना चाहते हैं बरकत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर करें क्योंकि हम वाकई ही एंड टाइम्स में हैं और जो कुछ दुनिया में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है ये सब एंड टाइम्स की निशानियां हैं। तो जी पास्टर साहब, मैं सबसे पहले ये बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगा, पाकिस्तान में मेरे लिए मेरे दिल में जो सबसे बढ़कर रिस्पेक्ट और इज़्ज़त पास्टर सालक जॉन की है, उसकी वजह खुदा का शुक्र हो टीवी चैनल बहुत सारे हैं लेकिन ये एक आलम भी है और कलाम को पहला दर्जा है। बहुत सारी खिदमतें हैं जो सिर्फ शिफा पर, मैं विद रिस्पेक्टफुली मैं कहता हूँ ये शिफा वाली मूवमेंट दे कम एंड गो। अगर कोई खिदमत कामयाब रहेगी तो जिस खिदमत की बुनियाद खुदा का कलाम है। आमीन। तो पास्टर सालक जॉन साहब एक आलम है और वो बड़ा बैलेंस किया वो उन्होंने। ये खूबसूरत बात मुझे इनकी खिदमत से मैं नहीं भी मिला था, आज मेरे लिए ऑनर है टू मीट हिम। मैं इनके हटकर भी एडमायर करता हूँ कि यार ये बैलेंस है, ये हस्ती बैलेंस है, कई सिर्फ फीलिंग है लेकिन ये कलाम, ये एक आलम है ये कलाम को। और मुझे खुशी है पास्टर साहब, मैं पॉज करूंगा, मैं अपने आप को आलम तो नहीं कहता, कलाम का स्टूडेंट कहता हूँ। ये आलम की निशानी होती है। और मुझे ये भी खुशी हुई है मेरे उस्ताद मोहतरम पास्टर फ्रैंक दमाजियो, ये उनकी बुक्स वगैरह इन्होंने देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं और उस लिहाज से भी एक हमारा आई फील कनेक्टेड और ये बुक्स को एडमायर करते हैं।
Praise the यकीन कीजिएगा, मैं बड़ी पादरी साहबान से, उनको कोई बुक का शौक ही नहीं है, तो मुझे खुशी होती है उन हस्तियों से मिलकर जिनके अंदर बुक्स पढ़ना, खुदा के कलाम, उनको एडमायर करना. सो दैट्स वंडरफुल, ग्रेट ऑनर. Praise the Lord. मैं आगे बढ़ते हुए बुक्स के मतलब ये कहना चाहूँगा, मैं दुनिया की सारी किताबें भी अगर पासा पढ़ लेता तो शायद मैं इस काबिल ना होता, लिख पाता, अनलेस खुदा का पाक रूह आपको हेल्प करे, आपकी मदद करे. जी. ये पाकिस्तान की तारीख में गालबन चौथा या पांचवा मौका है. मैं कल लियाकत साहब से भी मिला था तो कह रहे थे पिंडी से भी शायद किसी ने लिखी. नहीं, तो ये पांचवा मौका है कि मुकाशफा की तफसीर लिखी गई है. पर सब मैं भी हैरान हूँ, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब तो यकीन नहीं कर रहे थे, इंडिया की तारीख में आज तक मुकाशफा पर कोई किताब हिंदी या पंजाबी में अवेलेबल नहीं है. Really? ये पहला मौका होगा कि ये किताब एज आई स्पीक टू यू, इसका पंजाबी में तर्जमा हो रहा है अच्छा. और हिंदी में, अच्छा. ये दोनों ज़बानें, और ये पहला मौका होगा कि ये किताब हिंदी और पंजाबी में भी, और इससे पहले कोई किताब नहीं है. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर. Praise the Lord. अब बात यह है कि मुझे एक सवाल पूछा गया, मैं जब कराची में चंद दिन पहले था तो एक साहब आए, उन्होंने मुझे कहा जी कि बात यह है कि पहले किताबें लिखी गई हैं तो एक और तफसीर लिखने की क्या ज़रूरत थी. ये मुझे उन्होंने सवाल, मैंने कहा जी आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी क्वेश्चन. जी. मैंने उससे बताया कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में आप निकाल के देख लें, आज तक किसी किताब में 9 आलमी जंगें जो अभी होनी है, जिनका बाइबल में जिक्र है, ये ना समझे कि पास्टर गौरी को अपनी तरफ से कह रहा है, जिनका बाइबल में जिक्र है जी. ये पहला मर्तबा है कि वो जंगें कब कहाँ लिखी हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बयान किया है. ये जो किताब है 905 पेजेस की है, तो इसके 2 वॉल्यूम रेडी हैं. जैसे ही मैं जाऊंगा वापस तो फिर हम उसको प्रिंटिंग के लिए प्रोसेस में डाल देंगे. तो ये पहला वॉल्यूम है. तो बात हमारी हो रही थी कि जी ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी. एक बात तो ये थी कि ये 9 जो जंगें हैं उनको पहली मर्तबा किताब में रेवलेशन में यहाँ लिखी है, ये वक्त होगा, उसको एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसी में बयान किया है. जी. दूसरी बात, कोई भी किताब उठा, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, आई थैंक गॉड फॉर ऑल द माइटी मैन ऑफ गॉड जिन्होंने लिखी है, लेकिन किसी भी किताब में मुकाशफा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है. क्यों नहीं है भाई? नबी जब देखता था, जो देखा उसने लिख दिया, फिर उसी बात को एक्सपेंड कर रहा है. तो ये बातें जब पढ़ने वाला है तो वो कह रहा है यार मैं मिसाल देता हूं, मुकाशफा 22 बाब में कि ज़िना करने वाला शराब पीने वाला नहीं होगा. भाई मुकाशफा 22 बाब में तो नई दुनिया है, नया आसमान है, गुनाह तो खत्म हो चुके, हम इटर्निटी में एंटर हो गए हैं. तो वहां तो वो फ्लैश बैक है, कुछ बातें फ्लैश फॉरवर्ड है. जब उसको नजर आई, जो नजर आया उसने लिख दिया. लेकिन वो खुदा का जिसको हिकमत है वो बयान समझ ले, तो खुदा कह रहा भाई अगर जिसको हिकमत है समझ ले. तो हम नूर के फरजंद हैं, वी हैव द होली स्पिरिट. खुदा हम पर वो रिवील करता है कि ये बात कहां पर है. मैं समझता हूं बस अब दुनिया में अगर मैंने कोई मुश्किल तरीन काम किया है तो वो ये है, एक एक आयत पर हफ्ता वाई, क्योंकि डॉक्ट्रिनल एरर नहीं. मैं खुदा का एक से पहले जो आखिरी किताब लिखी गई मुकाशफा पर, एक जगह साहब वो कहते हैं जी कलीसिया उठाएगी है, फिर आगे खुद ही कह रहे नहीं जी कलीसिया दुखो. सो डॉक्ट्रिनल इनकंसिस्टेंसी है. सो इस बात को बहुत ज्यादा मैंने माइंडफुल था. 3 बहुत बड़े खुदा के खादम हैं जिन्होंने वर्ड बाय वर्ड इसको प्रूफ रीड किया है, और मैं अकाउंटेबल हूं. मैंने उनसे ये कहा कि भाई अगर कोई है तो मुझे बताएं. वो गाना हैगा या अपना किसी ने कर ला या आप किसी दा हो लिया. मैंने कहा मैं आपका हो जाऊंगा पर मुझे समझाएं, फिर मैं ओपन हूं. ये नहीं कि भी मैं कह देता है. देखिए खुदा, एक और बात पास साहब, मैंने आंसुओं के साथ इस किताब को लिखा है. अगर मैं तंजीम को ऊपर रखूं, पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, नो,
मैंने बस खुदा का कलाम अव्वल दर्जा है। आमेन आमेन मैंने कहा कि मैं पेंटिकॉस्टल को नहीं प्रमोट करना, कैथोलिक को, किसी को नहीं, खुदा का कलाम। आमेन अगर मैं ये लिखता कि भी मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं कभी नहीं लिख पाता, क्योंकि पेंटिकॉस्टल में भी शॉर्ट कमिंग जी। है, हर डिनोमिनेशन में शॉर्ट कमिंग है। अगर कामल है तो खुदा का कलाम है, हालेलुया, बाकी कोई कामल नहीं है। हालेलुया। तो मैंने खुदा के हालेलुया। कलाम को पहला दर्जा दिया और मैंने कहा जी दिस, ये मेरी कन्विक्शन है, ये मैं लिख रहा Praise the हूं। Lord। बात हो रही थी कि इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। एक और बात जो मैंने बस साहब पिछले 2 साल से पास्टर रिजवान साहब जिन्होंने उर्दू में इसका तर्जमा किया है, मेरे पास उर्दू वाली बरकत नहीं है। मैंने पास्टर जी सेमिनरी इंग्लिश में की है और मैट्रिक में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था। उर्दू में मेरे 150 में से 82 नंबर आए जी। और इंग्लिश में 142। वाह तो जी मेरा वाह, इंग्लिश जबरदस्त, शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट था। Very nice। तो मेरे पास जितनी बुक्स हैं वो सारी जो हैं वो इंग्लिश में है। पास्टर जी जो और बात मैं बड़ी खुशी के साथ ये आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपके ऑडियंस के साथ, देखिए ये को सैमुअल गौरी को रोया आई और उसने कहा जी मैं लिख दनाना। अगर मैं जब कल लियाकत साहब के पास गया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने खूबसूरत एनकों में से उन्होंने देखा कि इसने कौन कौन से आलमों को स्टडी किया है और फिर साथ साथ मुझे कह रहे वेरी गुड एक्सीलेंट। तो अगर आप इसकी ऑटोबायोग्राफी देखें तो जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर हैं जिसमें जॉन मैकार्थर, केविन जे कॉर्नर, फ्रैंक दमाजियो और डेविड जर्माया, चक स्विंडल, ये हस्तियों को इनकी किताबें मेरे पास हैं, इनके रिसोर्सेज हैं। तो जो इस बुक में डॉक्ट्रिन है ये मेरी नजर में ये दीज आर लीडिंग स्कॉलर, कंटेम्प्रेरी लीडिंग स्कॉलर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनकी बुक्स जो डॉक्ट्रिन है ये उसके साथ अलाइन है जी। मैं डॉक्ट्रिनली बिल्कुल मैं इस बात से बड़ा डरता हूं कि मैं कोई मेरी वजह से एरर ना हो जाए। तो खुदा का शुक्र हो हम डॉक्ट्रिनली बड़ा अच्छा Praise the एक Lord। स्टैंडिंग में है। अब ये जो किताब है द एविडेंस ऑफ मसाया कमिंग, डॉक्टर जमील नासिर साहब 4-5 महीने पहले की बात है, मेरे पास बैठे हैं गाड़ी में, मेरे पास लैपटॉप भी गाड़ी में होता है, तो मुझे उन्होंने 1.5 घंटा सवालात किए जी। कि जी आप ये क्या बिलीव करते हैं, वो क्या, सारा पूछ पाछ के फिर 70 वीक पर मुझे उन्होंने कहा कि जब आपने किताब आनी है तो लोगों ने पूछना है, क्योंकि बाइबल का पूरा दारोमदार खुदा की टाइमिंग ये 70 वीक पर है। तो आपकी क्या, मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इससे पहले लोग पूछें, मैं स्टडी जो मेरी स्टडी थी मैंने लिख दी। जबरदस्त। वही स्टडी जो मैंने की 71 पेजेस। मेरा ईमान है अगर किसी पास्टर को अपनी 70 वीक का नहीं पता, उसे मुकाश को आप नहीं पता कि खुदा करने क्या जा रहा जी। है। जो 70 वीक के बारे में आप बिलीव करते हैं, कईयों को तो पता भी नहीं 70 वीक है की चीज। जी। ये बड़ी दुख की बात है। आप जरूर इसका तर्जमा भी चंद दिनों में हम पब्लिश में जाएगा, लेकिन फिलहाल ये इंग्लिश में अवेलेबल है और आप इसको पढ़ें, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यार हम कहाँ पर खड़े हैं, आगे क्या होने वाला है। ये पूरी ये वाहिद प्रोफेसी है जिसमें डेट का जिक्र है। जब्राइल ने कहा कि जिस दिन हुक्म सादर होगा जरकसीस को, इसमें डेट भी इन्वॉल्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो पास्टर साहब, मैं क्योंकि हमारा जी, पास please। टाइम शॉर्ट है, मैं चाहता हूं कि ये बुक्स अवेलेबल हैं, आप हमारे जो दिए गए नंबर्स हैं इन पर कॉल करें और हमारे जो फिर प्रेयर वॉरियर्स हैं आपकी इंफॉर्मेशन पास्टर साहब तक पहुंचा देंगे और आप इन बुक्स को ले सकते हैं डायरेक्टली पास्टर साहब के साथ रब्ता करके। और अभी मैं चाहता हूं कि आप हमें ज़रूर जो 70th वीक है इसको एक्सप्लेन कर दें और फिर बाकी जो मैसेजेस हैं आने वाले दिनों में मैंने पास्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि एक सीरीज़ यहाँ रिकॉर्ड करें, ख़ासकर ये जो जलाल और कहर आपकी किताब है इसके ताल्लुक से। तो आने वाले दिनों में बरकत टीवी पर हम इनकी मैसेजेस की सीरीज़ चलाएंगे, तो आप उसको भी गौर से ज़रूर उसका इंतज़ार करें और सुने भी, तो मेरा ईमान है कि आप ज़रूर बरकत पाएंगे। तो जी पास्टर साहब, 70th डैनियल्स 70th वीक प्रोफेसी को जी। मैं कल गुजरांवाला में सेमिनरी है पास्टर अमजद शाकर, वहाँ पर मुझे तकरीबन 1 घंटा दिया गया था। तो 1 घंटा मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि अगर इन डेप्थ आप जानना चाहते, जो मैंने कल मैसेज वो फेसबुक पर डाल दिया है, आप उसको सुन सकते हैं। पादरी साहब ने जो कहा है मैं इस पर बात जरूर करूँगा, मेरी ऑनर है। और जो पादरी साहबान खादम सुन रहे हैं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल जाएगी जब ये जो बातें आप सुनने वाले हैं। अब दानियल 9 बाब में जब दानियल बेबीलोन के अंदर जो मौजूदा इराक है और जो 70 साल की गुलामी का एंड होने वाला है वो स्टडी कर रहा है। दानियल बहुत बड़ी हस्ती है। मैं कहता हूं काश पादरी साहबान, मैं भी, मेरा आइडियल है, एंड आई लव दिस मैन। 14 साल की उम्र से उसने 96 साल की उम्र तक 7 बादशाहों के साथ खिदमत की और उसकी दुआया जिंदगी कैसी गवाही थी। व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज। तो ये दुआ कर रहा है और दुआ कर रहा है तो खुदावंद का फरिश्ता जब्राइल उसके पास आता है और उसको कहता है कि दानियल, ये जो मैं कहने वाला हूं तेरे लोगों और हैकल के मुतल्लिक है। अब जो बहुत सारे, ये बात फिर मैं रिपीट करूंगा, बल्कि मैं गुजारिश करूंगा पास्टर जी वो जरा पढ़िएगा, अगर आपके पास उर्दू की बाइबल है जी। दानियल 9 बाब और उसकी 27 आयत से ऊपर 2 आयतें जरा पढ़िएगा प्लीज। यानी कि 25वीं आयत जी। से। अच्छा, 21वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। हाँ, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की। थैंक यू पास्टर जी थैंक जी यू। जी। मैं जो वर्स नंबर 24 है उसमें लिखा है तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते। तो ये जो 70 हफ्ते हैं मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में लिखा है तेरे लोगों। सो फरिश्ता दानियल को कह रहा है। तो 70वीं की नबूवत का जो डायरेक्ट तल्लक है। और मैंने इस किताब में जॉन मैकार्थर उनकी जो स्टडी है इन डेप्थ, मैंने उसको कॉपी 2 पेज किया है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत उन्होंने इसकी डिटेल, जो उसका डेट और टाइम सारा कुछ, इवन टू द एग्जैक्ट उन्होंने कैलकुलेशन की है। तो ये 70वीं की जो याद रखने वाली बात है, ये जो नबूवत है इसका तल्लक है यहूदियों से। अब ये पहली मर्तबा तारीख बाइबल मुकद्दस में एक ही वाला है जहां पर आसमान से फरिश्ता आकर कह रहा है कि जिस दिन हुक्म सादर होगा। इसमें मैंने एक टेबल बनाया है और वो एक चार्ट है जिसमें डेट मेंशन है कि हुक्म सादर किस दिन हुआ था। अगर आप ये बुक लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आसानी होगी, उसमें डेट है। अब लिखा है जिस दिन हुक्म सादर होगा। तो ये 70वीं शुरू कब होती है? जिस दिन हुक्म सादर होगा, उसका मैंने बयान किया है। अब उस दिन से वो कह रहा है 7 हफ्ते हैकल को रिपेयर। अगर आप देखें नबूकदनेस्सर जब गुलामी में ले गया था अपने इस्राएल के लोगों को 70 साल के लिए, तो हैकल को तबाह कर गया था। अब जब जरकसीस ने मौजूदा ईरान का शहंशाह साइरस द ग्रेट के बाद जब उसने हुक्म सादर किया, तो लिखा है फरिश्ता कह रहा है 7 हफ्ते लगेंगे। प्रोफेटिक लैंग्वेज में 1 हफ्ता बराबर है 7 साल के। सो 7 टाइम 7 49 ईयर। जिस दिन हुक्म सादर हुआ, आप तारीख देख लें, डेट खुदा जो है वो बड़ा एग्जैक्ट भी है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जो खुदावन ने हुक्म जारी किया पूरे हो गए। फिर लिखा है 62 हफ्ते। उस दिन जिस दिन हैकल बन गई और खुदावन यीशु मसीह आते हैं, आप फिर मैं ये कहूंगा चार्ट में ये सारी चीजें डिटेल में है, डेट टाइम पूरा। अच्छा, सो 7 जिस दिन हुक्म सादर हुआ उस दिन से लेकर 7 हफ्ते लगे हैकल को रिपेयर करने के लिए जो नबूकदनेस्सर ने गिराई थी। उसके बाद लिखा है 62 हफ्ते। 7 हफ्तों के बाद आप कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि ये टाइम नहीं है यहां पर, वो मौजूद है। उससे आगे खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन आता है और अपनी जान की खिदमत करते हैं, जान की कुर्बानी देकर ऊपर जाते हैं, एग्जैक्टली 62 वीक पूरे होते हैं। 7 + 62 69। अब सवाल ये जो है, हमारे बहुत सारे आलमीन जिनके साथ मेरी फेस सुबह, वो कहते जी 70वें वीक जैसे फंस गए हैं। अब फंसने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियर है ये। लेकिन ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है जो मैं दुनिया के 30 बड़े आलमीन के साथ अलाइनमेंट में है,
जिनमें लीडिंग स्कॉलर जॉन मैकार्थर साहब है, ये उनके साथ स्कूल ऑफ थॉट मिलता है। तो अब जिस दिन यीशु मसीह मर गया, जी उठा, आसमान पर गया, क्या हुआ था? चर्च पैदा हुआ जी। चर्च पैदा हो जाता है, चर्च चल रहा है। मुझे कल किसी टीवी पर उन्होंने सवाल किया, जी यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा? मैं क्या, गल सुनो, खुदा दा शुक्र करो, यीशु मसीह किसी टाइम भी आ सकता है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आ गया फिर जजमेंट भी शुरू होनी है। आमीन। तो इसलिए खुदा, दुनिया को अंदाजा नहीं है कि चर्च की वजह से इस दुनिया पर खुदा का जजमेंट रुका हुआ है। वाह। जिस दिन चर्च पैदा हुआ और जिस दिन चर्च को खुदा ने आसमान पर उठा लिया, फिर दानियल का आखिरी हफ्ता शुरू होगा, क्योंकि लिखा है कि ये जो 70 वीक है तेरे लोगों के लिए, चर्च का कोई तल्लक नहीं है। यही कंफ्यूजन है, चर्च का उससे का साथ कोई तो नहीं। मैंने 20 साल अपनी जिंदगी का निचोड़ मुकाशवा 4 बाब से एंड तक, चर्च कहीं नहीं है। अगर आप बहस कर लें तो फिर वो आपकी मर्जी है। लिखा है मुकाशवा 4 बाब में। और इन बातों के बाद मैंने क्या देखा? कौन सी बातें? जब चर्च आसमान पर। मुझे लोग पूछते हैं, पास्टर जी सील खुल गई, पिछले दिनों में एक शख्स ने मुकाशवा 18 बाब की, आप लोग बाबरकत हैं, वीडियो शीडियो बना के बड़ा 2.6 मिलियन लोगों ने वॉच किया कि जी मुकाशवा 18 बाब पूरा हो गया। ऐसी बात नहीं है। मैं जब छोटा था तो चिड़ियाघर के बाहर एक तोता बैठा होता था, तो वो फॉल निकालता था। ये सारे फॉल गिर हैं, 2 नंबर हैं। असल बात यह है, अगर दानियल 9 बाब और 27 में लिखा है कि वो बहुतों से अहद बांधेगा, दानियल की पहली बातें पूरी हुई है और वो भी होगी। जिस दानियल ने कहा कि नबूकदनेस्सर तेरे बाद ये सल्तनतें आएंगी, वो सल्तनतें आई जब कोई जानता भी नहीं था कि रोमन एम्पायर कौन है, मैडो पर्शिया कौन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन है। और खुदावंद के एक दिन आपको मैं बात दूंगा पास साहब जी। अलेक्जेंडर द ग्रेट गया इसराइल में प्लंडर करने के लिए, तो एक रब्बी आया, उसने कहा अलेक्जेंडर द ग्रेट, तेरे पैदा होने से पहले तेरी बायोग्राफी दानियल ने लिखी है। वाह जी वाह। तो अलेक्जेंडर द, ये तारीख बता रही है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सबको रोक दिया और सजदा किया रब्बी को, कहा कि मैं माफी चाहता हूं, और वो वापस चला गया। ये है खुदा का कलाम। हालेलुया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के पैदा होने से पहले उसके बारे में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। मैं वाइंड अप करूंगा। 70 वीक की नबूवत क्या है? हुक्म सादर जारी हुआ था जरकसीस को, उसके बाद 7 वीक पूरे जब हैकल रिपेयर हुई, फिर 62 वीक डे टाइम पूरा हो जाता है जिस दिन खुदा यीशु मसीह, उसके बाद चर्च पैदा हुआ है। जिस दिन चर्च उठा लिया जाएगा फिर मुकाशवा 4 बाब शुरू होगा, और इन बातों के बाद फिर दानियल का जो आखिरी हफ्ता है, मुखालफे मसीह अहद बांधेगा, और उसी दरमियान में यहूदी लोग उसी को अपना मसाया समझेंगे और उसकी जेर निगरानी हैकल तमीर होगी। जब 3.5 साल, निसफ हफ्ता जो दानियल कह रहा है, जब निसफ हफ्ता होगा वो अहद तोड़ देगा। और पलूस रसूल कहता है उसका दूसरा थेसलोनियन उसके दूसरे बाब 4 आयत में कि वो इंसान होने के नाते अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। फिर वही बात पूरी होगी मत्ती 24 बाब में, जब शागिर्दों ने पूछा खुदावंद तू कब आएगा, और खुदावंद ने फरमाया जिस दिन जो है अबोमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, जिसका मैंने है मकरूहात की कुर्बानी होगी। और मकरूहात की कुर्बानी क्या है? जब मुखालिफ मसीह ने अहद बांधा, 3.5 साल के बाद अहद तोड़ दिया, 1260 दिन पूरे हुए, तो फिर उस दिन वो अपने आप को खुदा डिक्लेयर करेगा। मैं नहीं कह रहा, पलूस रसूल कहता है कि वो इंसान होने के नाते मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। जब वो खुदा जाहिर करेगा, अबोमिनेशन डेसोलेशन है। उसके बारे में यीशु मसीह ने दानियल को कोट किया और कहा जिस दिन ये मकरूहात की कुर्बानी होगी फिर इब्न आदम वापस आएगा। फिर हम काशवानीवाद में जाते हैं, लिखा है सफेद घोड़े पर, पीछे सफेद उसके फौजी हैं, और फिर मेरा खुदावंद आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। हालेलुया। पास्टर साहब बड़े पैशनेट हैं। ये पहले मैंने ऐसे पास्टर साहब देखे हैं जो एंड टाइम्स के ताल्लुक से बड़े पैशनेट वे में कलाम सुनाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा लगा और बड़े अच्छे तरीके से पास्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है। और पास्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा
चूँकि टाइम आपके साथ शॉर्ट है, लेकिन आप ज़रूर एक दिन हमारी टीम को दें ताकि ये सारी स्टडी हम इसको रिकॉर्ड कर सकें और लोग इससे बरकत पा Hallelujah. सकें। We'll do प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जीसो, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि पास्टर साहब हम सब के लिए दुआ करें। आप जितने हमें वॉच कर रहे हैं, जितने किसी ज़रूरत में हैं, मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी की हालत में हैं, बदरू गिरफ्तार है, या कोई भी आपकी ख़ानदानी रिक्वेस्ट है, ज़रूर खुदा उनके सामने रखें। हम आपके साथ मुत्फिक होंगे। पास्टर साहब हमें लीड करेंगे और ख़ासकर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ भी हम दुआ करेंगे, दुनिया की मुहाफ़ज़त के लिए दुआ करेंगे, और ये भी दुआ करेंगे कि खुदावंद जल्द इसका एंटीडोट, इसकी वैक्सीन हमें मिल जाए ताकि जो हलाकतें हो रही हैं उनको रोका जा सके। तो जी पास्टर साहब ज़रूर हमें लीड कीजिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो यस लॉर्ड, ऐसे चैनल्स के लिए थैंक यू होली स्पिरिट। जहां से खौफ नहीं बल्कि खुदा के खौफ को प्रमोट किया जाता है। यस लॉर्ड, यस खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं Thank you, ऐसे Holy चैनल के लिए, बरकत टीवी के लिए, जहां यीशु नाम की महिमा होती है यस और तेरे पैगाम को प्रमोट किया जाता है, Yes, तेरे Lord. कलाम को प्रमोट किया जाता है। Yes, तेरे Father. खादम के लिए तेरा शुक्र हो जो Thank तेरे you, कलाम से इश्क रखता है और खुदावंद उसके लिए गैरत रखता है। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान में जो Yes. खौफ का रूह है Yes. यीशु नाम से जाता रहे। Yes, मेरे जीजो मसीह जो के मेरी नाम। आवाज सुन रहे हैं, खुदा आपसे ये कह रहा है कि डरो मत। यस मुकाशवा 4 बाब में लिखा है कि वो तख्त पर बैठा है। Yes. मेरा खुदा तख्त पर बैठा है। Yes. पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। Yes, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के मंसूबे रखता है, Yes. दुनिया के लिए बेहतरी के मंसूबे रखता है। और दुनिया को पैगाम ये है कि हमने खुदा से डरना है, वायरस से नहीं डरना। Yes. खुदा वायरस को जल्द चंद दिनों में ये जाता रहेगा। Yes, और you यीशु cannot. नाम की बरकत, Yes. उसकी महिमा, मेरे अजीजों, ये Yes. जागने का वक्त है। रबा ये कलीसिया के लिए जागने का वक्त है। ये दुनिया के लिए जागने का Yes, वक्त Father है God. कि आप एक वायरस के सामने खड़ा नहीं हो सकते। जिस दिन दुनिया का खुदा हिसाब लेगा, ये दुनिया का क्या होगा। मेरे अजीजों, आए हम इकरार करें कि Yes. खुदा के बगैर ये दुनिया कुछ भी नहीं है। अगर Yes. कायम है तो उसके दम की वजह से है, Yes. उसकी बरकत, उसके रहम, उसके फजल की Hallelujah. वजह से है। और अगर Hallelujah. आप बेटी और बेटी हैं तो अपना सर बुलंद करें, क्योंकि आपका मसीहा, आपका खुदावंद जल्द बादलों पर आने वाला है। वो वादे खुदा है Yes, और yes, वो yes, yes, अपनी yes. कलीसिया को जल्द लेने आ रहा है। Yes, और फिर Lord. आप उस दिन मिलकर गाएंगे, हवा ची उड़ जाना है, यस्सु ने जदों आना है। हालेलुया। Yes. मेरा और आपका खुदावंद जल्द आने वाला है। खुदावंद हम कनाडा की, अमेरिका की, पाकिस्तान की, बनी इसराइल की, इंडिया की सलामती चाहते हैं। Yes, यीशु मसीह के नाम में तेरा Yes. शुक्र हो। और Yes. दूसरे पाकिस्तान के लिए, अदलिया के लिए तेरा शुक्र हो। Yes. खुदावंद फौज के लिए तेरा शुक्र हो। Yes, हम Father. पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। Yes, तेरा Father. शुक्र हो। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में जो लोग बीमार हैं, Yes. यीशु नाम में शिफा पाए, यीशु क्योंकि तू मसीह ही के मेरा नाम में। शाफी है। Yes. अगर तू परेशान हो है रमान तो यीशु धरा नाम बस। में तेरा तसल्ली your इत्मीनान people, उनके Lord. साथ हो। और Right अगर now, तू माली in परेशानी Jesus' में name. है तो तू Yes, यहोवा यरी Father है God. जो सब कुछ मुहैया करता है। Yes, Father God. हालेलुया, Yes, Father. हालेलुया। Thank you, देव Jesus. तो बरकता सब लोग पावन, Hallelujah. ते कमायो स्तियां धन्यवाद गावन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदा के रूह ने आपको छुआ है इस अनॉइंटेड प्रेयर के ज़रिया से, और इसी तरह से जो कलाम आपने सुना है उससे भी आपने बहुत बरकत पाई है। आए यीशु को अपना दिल दें, और आज खुदा ने बहुतों को छुआ है। ज़रूर हमें कॉल करें, अपनी टेस्टमनी को शेयर करें, और इसके साथ साथ अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि जैसा कि भाई ने ज़िक्र किया है, दुनिया के जो लीडिंग स्कॉलर्स हैं उनको मुतालिया करके उनकी इन्होंने बेसिकली बिब्लियोग्राफी को जो फुट नोट्स हैं उनको भी बीच में शेयर किया है। तो ये आप ज़रूर इन बुक्स को लें, पढ़ें। आज मैं भी ये कॉपी मैं रख रहा हूँ जनाब और मैं इनको ज़रूर पढ़ूँगा, और इसके साथ साथ आपको भी इनकरेज करता हूँ कि ज़रूर हमें कॉल करें। हमारे प्रेयर वॉरियर्स मौजूद हैं आपकी कॉल्स को रिसीव करने के लिए,
और अब अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमारे प्रेयर वॉरियर्स को दें, ताकि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम पास्टर साहब तक पहुंचा देंगे ताकि आप डायरेक्टली इनसे रब्ता करके इन बुक्स को रिसीव कर सकें। तो थैंक यू सो वेरी मच पास्टर साहब, और सिस्टर जी आपके भी शुक्रगुजार हैं, और मैं समझता हूँ कि वाकई खुदावंद ने हमारे दिल मिला दिए हैं, और हम खुदावंद के जलाल के लिए, उसकी बादशाह की वसअत के लिए ज़रूर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से पास्टर साहब आपके भी शुक्रगुजार है, एल्डर साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपकी खामोशी से भी हमें बरकत मिली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से अजीज़ों, आप जितने बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी पार्टनरशिप से, आपकी दुआओं से, आपके हदियाजात से हम मिलकर मसीह की मोहब्बत का पैगाम और उसकी सच्चाइयाँ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए ज़रूर आप इसी तरह से हमारे लिए दुआ करते रहें, और जैसे खुदा आपको तौफीक देता है आप ज़रूर अपनी हदियाजात भी भेजते रहें। और इसके साथ साथ जो अभी तक बरकत टीवी के पार्टनर्स नहीं बने, कॉल करें और बरकत टीवी के पार्टनर्स ज़रूर बने। तो कल एक नए प्रोग्राम के साथ ज़रूर ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। God